अभिभावक प्राचार्य महोदय, हम सभी के हमारे व्यक्तिगत तौर पे हमारे गुरु, मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मनोविज्ञान के विद्यार्थी के नाते यशवंत सर बैठे हुए हैं। हम लोग एक ही मोहल्ले में रहने वाले वर्तमान में है राजेश सर, तो हम लोग मोहल्ला के भी करीबी हैं और हमारे ये भी गुरु रहे हैं। बगल में हमारे सुभाष चंद्र पाठक जी, लंबे समय से आपका मार्गदर्शन मिला है। सर से पहले आपने प्रभारी प्राचार्य का भी दायित्व निर्वहन किया। हमारे बचपन के गुरुदेव, जब हम लोग दूसरे तीसरे वर्ग में पढ़ते थे, तब से आपका मार्गदर्शन मिलता रहा है। खेल के भी गुरु रहे, सबका नाम लेने में समय लगेगा। ऐसे हमारी शिक्षिका हम लोग की गुरु रही है शशिकला मैम, और तमाम लोग, अभय भैया, उधर गुड्डू भैया, जो भी लोग दिख रहे हैं, बड़ा बाबू हैं। नए शिक्षकों में भरत सर हैं, सुजीत सर हैं, मनोविज्ञान से ही हैं। ये पॉलिटिकल साइंस अवधेश सर हैं। श्री भगवान सर को तो मैंने आज पहली बार देखा है। रवि सर है, सबका, और सभी कर्मचारी संघ के भी लोग हैं। दयाशंकर भैया, बड़ा बाबू हम लोग के हैं। स्मृतियां जो सबसे बड़ी हैं, विद्याकर खान के लिए जो शब्द की बाध्यता, समय की बाध्यता रखी है, समय की बाध्यता को समाप्त करना पड़ेगा इनका व्यक्तित्व लिखने के लिए। चिन्मय झा का व्यक्तित्व लिखना होगा तो एक लाइन में लिखना है, गुस्सैल दिमाग, उदंड प्रवृत्ति, दुनिया जहान सब, बस 4 लाइन लिख देना, चिन्मय झा पूरे हो गए। भरत सर का लिखना बड़ी गुस्सैल आदमी थे, जापान रिटर्न थे, जापान से आए थे, समझते ही नहीं थे। लेकिन सच्चाई जो भरत सर ने कहा वही है। टकराव की स्थिति को रोकने का नाम हम लोग अपने में सर हमेशा करते थे। भाई चिन्मय भैया थोड़ा भी मैथिल का गुण नहीं रखते। अभी आज तक चर्चा होती है कि कॉलेज में चिन्मय भैया तो भाई उसी अंदाज में रहेंगे। विद्याकर भैया, इस कॉलेज को अगर किसी ने जलने से बचाया, इस कॉलेज को उजाड़ होने से बचाया, एक व्यक्ति का अगर किसी का योगदान है तो उस व्यक्ति का नाम विद्याकर खान है। पिछले 20 वर्षों का व्यक्तिगत अनुभव, वर्ष 2003 से इस कॉलेज में 10,000 लड़कों की भीड़ ने इस कॉलेज को घेर लिया था। इस कॉलेज में किसी एक व्यक्ति को 15 राइफल लेके चलते थे, वह प्राचार्य कमरे में बंद हो गए। गुड्डू भैया, उस समय आप ज्वाइन नहीं किए थे, आपको ध्यान होगा। कमरे में बंद हो गए, 10,000 लड़कों ने जब घेर लिया। इस जिले में सबसे दबंग उस समय का कोतवाल हुआ करता था, जिसको लोग कोड़ा सिंह कहते थे। उसके भय से लोग घरों में बंद हो जाते थे जब वो अपनी बाइक पे निकलता था, तो चाहे वह ठेला वाला हो या सामान्य आदमी, किसी को समझता नहीं था। उस समय में प्रशासन से लेके, प्राचार्य से लेके, छात्र नेताओं तक का समन्वय अगर किसी ने किया, उन 10,000 लड़कों के भीड़ में अगर कोई एक व्यक्ति पीटा नहीं गया, बद्रे मोही पीटे गए थे, कोड़ा सिंह पीटे गए थे, उस समय जो लोग भी होगा, उस समय गुड्डू भैया भी ऊपर से निरीक्षण कर रहे थे, हमको ध्यान में है वो चीज। उस समय हम लोग बड़ा बाबू थे। तो उन 10,000 लड़कों के बीच समन्वय, और एक व्यक्ति अंगुली दिखा के बात नहीं किया। उस समय विद्याकर भैया से विशेष परिचय नहीं था। उस समय हम लोग अपने उठान पे थे। जब यहाँ आईसी कुमार का घेराव हुआ, राजेश सिन्हा के नेतृत्व में, उस समय राजेश सिन्हा विभाग प्रमुख थे, भैया आपको याद होगा। आईसी कुमार पर अगर ईट पत्थर नहीं चला, आईसी कुमार पर टमाटर और अंडे नहीं फेंके गए, तो उसका एकमात्र कारण विद्याकर खान थे। इस कॉलेज कैंपस को सुंदर बनाने में, इस कॉलेज कैंपस के डायग्राम को बनाने में वैसे तो 3 लोग का हाथ रहा है, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन अभी वर्तमान में विद्याकर भैया उसमें प्रमुख थे। उसमें हम लोग के बड़ा बाबू गुड्डू भैया के बाबू जी, विद्याकर भैया और चिन्मय भैया, अरविंद सर, ये 4 लोगों की टीम थी जो रात 11 बजे बैठती थी और कैसे कॉलेज को सुंदर बनाया जाए। कॉलेज पहले एक झोपड़ी में चलता था। इसी कॉलेज में 14 कमरों में ताला बंद रहता था। विद्यार्थी परिषद के उस समय के कार्यकाल के लोगों से कैसे समन्वय बना के उन तालाओं को तोड़ा गया। सारी व्यवस्था में विद्याकर खान के शार्प माइंड की भूमिका रही है। और कॉलेज कैंपस में आचार्य महोदय हमारे आए हुए हैं, 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, बेहतर चले इस परिकल्पना में। लेकिन निश्चित रूप से बड़ी सहयोग की कमी आपको मिलेगी कि विद्याकर खान
को हम अगर संज्ञा दें तो रेडी वाटर, जनरली हम लोग जानते हैं कि जनरेटर में अल्टरनेटर का ही काम होता है, जनरेटर में रेडी वाटर की भी भूमिका होती है और इस महाविद्यालय में रेडी वाटर की भूमिका में विद्याकर खां रहेगा। एक एक व्यक्ति से समन्वय बनाना हो किसी को, चाहे वह प्रशासन से बनाना हो या छात्र नेताओं से बनाना हो या विश्वविद्यालय से बनाना हो। विश्वविद्यालय में किसी बच्चे का रिजल्ट खराब हो गया है, वो रिजल्ट को कैसे आउट करा के कैसे उस रिजल्ट का संबंध मेरा ही रिजल्ट आउट करा के कैसे उस रिजल्ट का संबंध मेरा ही रिजल्ट मुझे याद है 2006, आपको याद होगा मेरा रिजल्ट जो कॉपी फाड़ दिया गया था। एलबीटी कॉलेज में मैं परीक्षा दे रहा था, वहां के प्राचार्य ने कुछ खार खा के मेरा पूरा कॉपी ही गायब करा दिया। सारी व्यवस्था में नंदेश्वर सराज नहीं है और विद्याकर भैया, जिन दो लोगों ने विश्वविद्यालय से समन्वय बना के और सारा कुछ एलबीटी कॉलेज से बात करके तो पूरा एग्जाम खराब हो जाता। मेरा स्पेशली रिजल्ट बनवाने में भूमिका रही, ठीक है। उसके चलते मेरा रिजल्ट भी खराब हुआ, फर्स्ट डिवीजन मेरा नहीं आ पाया, हमको केवल पास मार्किंग उसमें मिला प्रथम साल में। तो विद्याकर खां के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा लंबी चलेगी। इसमें क्या है कि जो जानता है विद्याकर खां को वो तो जानता है, लेकिन जो कम दिन से जानता है, बहुत सारी इनका जो योगदान रहा है महाविद्यालय परिवार में। हम लोगों ने भी लगभग 18 साल सक्रिय भूमिका में महाविद्यालय परिवार में हम रहे हैं। बहुत सारे नए लोग आए, हमसे आज पहली बार परिचय भी हुआ। इस 18 साल के बाद विद्यालय परिवार से ही, इस विद्यालय परिवार का ही देन है कि आज विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड के अभी सदस्य हैं और पूर्ववर्ती छात्र संघ का भी जो गठन नायक से हुआ उसमें भी महासचिव की भूमिका है। इस महाविद्यालय परिवार का ही आशीर्वाद है और यह कार्यक्रम भी आगे बढ़े, लंबा चल रहा है। निश्चित रूप से सब कुछ आदमी कह देता है लेकिन अपने आप को मजबूत कर रहा है, लेकिन एक लग रहा है, गैपिंग लग रहा है कि भाई विद्याकर भैया हो सकता है 2-4-5 दिन बाद। अब तो वैसे कुछ भूमिका भी मैं बता दे रहा हूँ, कुछ मैं चीज जो जानता हूँ, क्योंकि विद्याकर भैया को हमने हमेशा, सबसे मैं कहता हूँ जो लोग भी, वैसे विद्याकर भैया भी हमको संज्ञा देते रहे हैं। पहले वाले प्राचार्य लोग को समझाते थे कि सबको इधर उधर कर दीजिएगा, एक व्यक्ति को बस टारगेट किए रहिए। ये नवीन बाबू को भी समझाए थे, साहा जी को भी समझाए थे कि भाई सबको ठीक ठाक रखिएगा, सौरभ तिवारी को थोड़ा लाइन बना के रखिएगा। खैर अच्छे संबंध रहा, सबसे सर से भी हमारे अच्छे संबंध रहेंगे। विद्याकर भैया को हम लोग सातिर का, मैं व्यक्तिगत तौर पर इनको सातिर का, इनके पीठ पीछे भी और इनके मुंह पे भी मैं कहता रहा हूँ। चिन्मय भैया से भी मैंने कई बार कहा है, विद्याकर भैया को हम लोग सातिर कहते थे। कैसे मैनेजमेंट करना है इसके ये जानकार रहे हैं और विद्याकर भैया के लिए, व्यक्तिगत विद्याकर भैया के लिए और समाज के हर वर्ग के लिए दो पंक्ति है। मैं दोनों पंक्ति मेरी लिखी हुई नहीं है, ये किसी अच्छे विद्वान की लिखी हुई है, बड़े कवि की लिखी हुई है। रमेश सर हम लोग बीच बैठे हुए हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। विद्याकर भैया का नया आग जलनी चाहिए। विद्याकर भैया का नया जीवन, राजनीतिक जीवन भी शुरू होगा और आप हो सकता है कि झारखंड प्रदेश के टीवी पैनलिस्टों में भी आप विद्याकर खां को देखेंगे। यह हम सबका सौभाग्य होगा। इसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। झारखंड प्रदेश के टीवी पैनलिस्टों में एक बड़े राष्ट्रीय दल के रूप में आप हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। तीसरी बात है कि बेटियों की जो भ्रूण हत्या हो रही है, उन भ्रूण हत्या के भी विरोध के तौर पे एक सशक्त हस्ताक्षर हमारे विद्याकर भैया रहे हैं। और कभी कभी विद्याकर भैया से बातचीत में, उन बातचीत को मैं एक कविता तिवारी की पंक्ति के माध्यम से उस विषमता, उस परिस्थिति को भी मैं बदलने का प्रयास कर रहा हूं कि बढ़ा जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर, बढ़ा जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। बढ़ा जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। चमक के साथ अंतरिक्ष तक को भेद डाला, चमक के साथ अंतरिक्ष तक को भेद डाला। सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। बेटी क्या है? ललिता विशाखा, ललिता विशाखा राधा रानी अगर बेटियां न होती, ललिता
विशाखा राधा रानी अगर बेटियां न होती तो यशोदा दुलारे नंद नंदन को नचाता कौन? ललिता विशाखा राधा रानी अगर बेटियां न होती तो यशोदा दुलारे नंद नंदन को नचाता कौन? अगली लाइन पर ध्यान रखिएगा विद्याकर भैया, मैं आपको ही समर्पित कर रहा हूं लाइन कि अनुसुईया जैसी तप साधिका। मैंने पहले कहा कि बेटी क्या होती है, कि ललिता विशाखा राधा रानी अगर बेटी ना होती, ललिता विशाखा राधा रानी अगर बेटी ना होती तो यशोदा दुलारे नंद नंदन को नचाता कौन? अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका ना होती, अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका ना होती तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र को पालने में झुलाता कौन? ब्रह्मा विष्णु रुद्र को पालने में झुलाता कौन? और एक अंतिम लाइन, क्योंकि मैं शुरुआत में थोड़ा भावुक हो गया था, मैं सर को भी बताना चाहता हूं और अपने जापान वाले सर को भी बताना चाहता हूं, सैकत सर को भी बताना चाहता हूं। हमारी मैम तो यही की है, तमाम लोग जो बाहर से आए हैं, कि यह धरती क्या है? यह धरती वीर बजरंगबली हनुमान का ननिहाल है। यह धरती मुगल आक्रांता हुमायूं के पराजय की धरती है। यह धरती मुगल आक्रांता औरंगजेब के मान मर्दन की धरती है। यह धरती भगवान श्री राम की प्रथम कर्म भूमि है, भगवान श्री राम की प्रथम रणभूमि है। और इस धरती पर लंका के राजा रावण का प्रथम चौकी हुआ करता था, और इस धरती पर लंका के राजा रावण का प्रथम चौकी हुआ करता था। उस प्रथम चौकी को भी भगवान श्री राम ने इसी धरती पर महर्षि विश्वामित्र के साथ उस चौकी को ध्वस्त करने का काम किया। यह धरती नोटबंदी का प्रथम हस्ताक्षर रहा है। इस धरती पर पहली बार चमड़े का सिक्का चलाने वाला युवा मोइनुद्दीन चिश्ती भी इसी धरती का है। यह धरती महर्षि च्यवन की यह शोधस्थली है, महर्षि च्यवन का यह रिसर्च सेंटर रहा है। यह धरती मां गंगा का मायका है। यह धरती भगवान वामन की अवतरण स्थली है। और यह धरती है जिसने श्री राम को बुद्धि दी, शंकर को सिद्धि दी, श्री राम को शक्ति दी, शंकर को सिद्धि दी और बुद्ध को बुद्धि दी। अगर आप इतिहास के किसी शिक्षक से पूछिएगा तो बोधगया जाने का ज्ञान भगवान बुद्ध को यही केसठ की धरती पर मिला। और जो मैंने बताया कि अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका न होती तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, तो यह भी घटना सती अनुसुईया ये तीनों पुत्र थे और ये बक्सर उनका जन्म स्थान रहा है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र को मां अनुसुईया ने यही झुलाने का काम किया। वह यही धरती है। यह धरती ने शंकर को सिद्धि, श्री राम को शक्ति और भगवान बुद्ध को बुद्धि दी। आज इस धरती से एक विद्वान व्यक्ति का एक विदाई है, वह विदाई हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन हम सभी को जीवन में मिलते रहे। आपकी स्मृतियां इस विद्यालय परिवार को खलेंगी निश्चित रूप से। विद्यालय परिवार को, वह कमियां सबको जिन्होंने भी सहयोग लिया है या इनके माध्यम से सहयोग मिला है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।